हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, आज हम रोहतक ज़िले को क्या है कंटिन्यू करेंगे। पहले पार्ट इसका हो चुका है, अब आज हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। पिछली क्लास में हमने हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा था। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री भगवत दयाल शर्मा रहेंगे। और हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन रहेंगे? तो वो रहेंगे श्री धर्मवीर जी रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा जिला चल रहा है अपना? रोहतक। कौन सा जिला चल रहा है अपना? रोहतक। ठीक है, मुख्यमंत्री के पद पर मुख्यमंत्री के पद पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहेगा? तो वो रहेगा भजनलाल जी का। किसका रहेगा? भजनलाल जी का। मुख्यमंत्री के पद पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहेगा? तो वो रहेगा भजनलाल जी का। और पूछ लिया जाए सबसे छोटा कार्यकाल, मुख्यमंत्री के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल, तो वो रहेगा ओम प्रकाश चौटाला का। किसका रहेगा? ओम प्रकाश चौटाला का। पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री के पद पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहेगा? तो वो रहेगा भजनलाल जी का। इन्होंने 11 साल और 10 महीने क्या किया था? इन्होंने क्या मुख्यमंत्री का पद संभाला था। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? ओम प्रकाश चौटाला जी का था, जिन्होंने क्या है सिर्फ ओनली 5 दिन के लिए सीएम बने थे। कितने दिन के लिए सीएम बने थे? 5 दिन के लिए सीएम के पद पर रहे थे। सीएम के पद पर कितने दिन के लिए रहे थे? ओनली 5 दिन के लिए रहे थे। ठीक है, पूछ लिया जाए, ठीक है, राज्यपाल के पद पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहेगा? और राज्यपाल के पद पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहेगा? राज्यपाल के पद पर, किसके पद पर? राज्यपाल के पद पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, तो किसका रहेगा? बीएन चक्रवर्ती का। किसका रहेगा? बीएन चक्रवर्ती का। इनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और सबसे छोटा कार्यकाल राज्यपाल के पद पर, सबसे छोटा कार्यकाल राज्यपाल के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहेगा? ओम प्रकाश जी का। किसका रहेगा? ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी का। ठीक है, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहेगा? तो वो रहेगा बीएन चक्रवर्ती का, जिसके पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और राज्यपाल के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहेगा? तो वो रहेगा ओम प्रकाश जी का। किसका रहेगा? ओम प्रकाश जी का। अब हम बात करेंगे लोकसभा सीटों की। हरियाणा के निर्माण के समय हरियाणा की लोकसभा सीट कितनी थी और विधानसभा सीट कितनी थी? ठीक है, एक तरफ लिखेंगे लोकसभा सीट, एक तरफ क्या लिखेंगे? लोकसभा सीट, और एक तरफ लिखेंगे विधानसभा सीट। विधानसभा सीट। ठीक है, 1966 में लोकसभा की कितनी सीटें थी? तो लोकसभा की सीट थी 7। और विधानसभा की सीट कितनी थी? जब 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तब उसकी कितनी सीट थी? 54।
1967 में लोकसभा की सीट कितनी हो गई थी? 9। और विधानसभा की सीट कितनी हो गई थी? 81। ठीक है, 1970 के अंदर लोकसभा सीट कितनी हो गई थी? 10। और विधानसभा सीट कितनी हो गई थी? 90। वर्तमान समय में कितनी लोकसभा सीट रहेंगी? 10 रहेंगी। और लोकसभा सीट कितनी रहेंगी? 10 रहेंगी। और विधानसभा सीट कितनी रहेंगी? 90 सीट रहेंगी। ठीक है, लेकिन 2026 में बात कर रहे हैं, ये कितनी हो जाएगी? 125 के आसपास कितनी सीट है? लोक विधानसभा की सीट कितनी हो जाएगी? 125 के आस, यानी 125 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे रोहतक के प्रमुख मेलों की। रोहतक के प्रमुख मेलों की। रोहतक के प्रमुख मेले। रोहतक में प्रमुख मेले कौन कौन से मेले रोहतक के अंदर लगते हैं? बाबा मस्तनाथ का मेला, कहाँ पर लगता है? ये स्थल बोहर में। कहाँ लगता है? स्थल बोहर में। बाबा जमुना दास का मेला, का मेला कहाँ पर लगता है? बाबा जमुना दास का मेला। ये कहाँ पर लगेगा? रोहतक के अंदर। कहाँ पर लगेगा? रोहतक के अंदर। ठीक है, बाबा बूढ़ा मेला। बाबा बूढ़ा मेला कहाँ पर लगेगा? असोदा में। कहाँ लगेगा? असोदा के अंदर लगेगा। एक मेला लगेगा यहाँ पर, महादेव जी का मेला। कहाँ पर? किसका मेला लगेगा यहाँ पर? महादेव शंकर भगवान जी का मेला लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा मेला लगेगा? महादेव जी का मेला लगेगा किलोई गांव, रोहतक के अंदर। गांव कौन सा रहेगा? किलोई। और कहाँ पर लगेगा? रोहतक के अंदर यह मेला लगेगा। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पर लगेगा? स्थल बोहर के अंदर। और बाबा जमुना दास का मेला कहाँ पर लगता है? रोहतक के अंदर। बाबा बुढ़ा जोड़ का मेला कहाँ पर लगते हैं? असोदा के अंदर। बुढ़ा मेला कहाँ पर लगता है? असोदा के अंदर। और महादेव मेला कहाँ पर लगता है? किलोई गांव, रोहतक के अंदर यह मेला लगता है। अब बात करते हैं सोरी मार्केट की। किसकी बात करते हैं? सोरी मार्केट की। यह हरियाणा का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है। कौन सा मार्केट है? यह कपड़ा मार्केट है। सोरी मार्केट कौन सा है? सोरी मार्केट। यह है कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कपड़ा उद्योग, ठीक है, ये कपड़ा उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस रहेगा। और यह उत्तर भारत का, हरियाणा का नहीं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्केट रहेगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट रहेगा। कौन सा मार्केट रहेगा? उत्तर भारत का भी सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट रहेगा। ठीक है, ये हरियाणा को तो सबसे बड़ा क्या रहेगा? कपड़ा मार्केट रहेगा। लेकिन ये उत्तर भारत का भी क्या रहेगा? सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे महम चौबीसी। किसकी बात करेंगे? महम चौबीसी की। ये महम चौबीसी क्या है? एक महम चौबीसी एक नगर है
यह रोहतक का क्या है, प्रसिद्ध नगर है। रोहतक का क्या है, प्रसिद्ध नगर है, प्रसिद्ध नगर है। जहाँ पर क्या होता है, 24 गांवों की, जहाँ पर 24 गांव के कार्यों का, किसका, कार्यों का फैसला किया जाता था, फैसला किया जाता था। महम चौबीसी एक रोहतक का प्रसिद्ध गांव है जहां पर 24 गांवों की क्या है, पंचायतें बैठा करती थी और क्या है, 24 गांवों के फैसले किया करती थी। ठीक है, किसी भी कार्य को लेकर फैसला किया करती थी। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रसिद्ध मस्जिदों की। रोहतक के अंदर कौन कौन सी मस्जिदें हैं। सबसे पहले बात करेंगे शीशे वाली मस्जिद की। किसकी बात करेंगे, शीशे वाली मस्जिद की। ठीक है, हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, शीशे वाली मस्जिद की। शीशे वाली मस्जिद, यह कहाँ पर रहेगी, रोहतक के चमेली बाजार में। कहाँ पर रहेगी, रोहतक के चमेली बाजार में यह रहेगी। कहाँ पर रहेगी, रोहतक के चमेली बाजार में यह स्थित है। रोहतक के चमेली बाजार में क्या स्थित है, शीशे वाली मस्जिद स्थित है। ठीक है, और क्या बात करेंगे इसकी, इसका मुख्य द्वार किससे बना हुआ है, इसका मुख्य द्वार संगमरमर से बना हुआ है। इसका मुख्य द्वार किससे बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, इसका मुख्य द्वार संगमरमर से बना हुआ है। शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर रहेगी, यह रोहतक के चमेली बाजार में स्थित है और इसका मुख्य द्वार वो किससे बना हुआ है, वो संगमरमर से बना हुआ है। अब हम बात करेंगे दीनी मस्जिद की, जिसको किसने बनाया था, औरंगजेब ने। किसने बनाया था, औरंगजेब ने। दीनी मस्जिद, दीनी मस्जिद, इसकी स्थापना किसने की थी, औरंगजेब ने। किसने की थी, औरंगजेब ने इसकी स्थापना की थी। प्राचीन समय में यहाँ पर क्या होता था, महावीर जैन मंदिर होता था। महावीर जैन मंदिर होता था। जहाँ पर दीनी मस्जिद बनी हुई है ना, वहाँ पर क्या होता था, प्राचीन समय में महावीर जैन मंदिर होता था। ठीक है, जहाँ पर दीनी मस्जिद बनी हुई थी वहाँ पर प्राचीन समय में क्या बना हुआ था, प्राचीन महावीर जैन मंदिर बना हुआ था। इसलिए सरकार ने वर्तमान में यहाँ पर क्या बना दिया है, जैन मंदिर बना दिया है। यहाँ पर वर्तमान में क्या स्थित है, महावीर जैन मंदिर स्थित है। दीनी मस्जिद कहाँ पर रहेगी, रोहतक में, लेकिन अब यहाँ पर क्या रहेगा, महावीर जैन मंदिर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लाल मस्जिद की। किसकी बात करेंगे हम, लाल मस्जिद की। किसकी बात करेंगे, लाल मस्जिद की बात करेंगे, जिसको 1939 में, कब, लाल मस्जिद को कब बनाया था, 1939 में। किसने बनाया था, आशिक अली ने। आशिक अली ने कौन सी मस्जिद बनाई थी, लाल मस्जिद बनाई थी। कब बनाई थी, 1939 में। अगर पूछ लिया जाए रेड मस्जिद कहाँ पर है, रेड मस्जिद कहाँ पर है, तो वो रहेगी रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर रहेगी, रेवाड़ी के अंदर रहेगी और उसको बनाया था अकबर ने। ठीक है, रेड मस्जिद को किसने बनाया था,
ठीक है, अकबर ने बनाया था और यह कहाँ पर रहेगी, रेवाड़ी के अंदर। लेकिन पूछ लिया जाए आशिक अली द्वारा निर्मित लाल मस्जिद वो कहाँ पर स्थित है, तो वो रहेगी रोहतक के अंदर। और पूछ लिया जाए अकबर द्वारा निर्मित रेड मस्जिद कहाँ पर रहेगी, तो वो रहेगी रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर रहेगी, रेवाड़ी के अंदर रहेगी। अब हम बात करेंगे यहाँ की यूनिवर्सिटी की, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। ये कब बना था, 1976 में। कब बना था, 1976 में यह बना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं IIM। ये कब बना था, 2009 के अंदर। इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ये कहाँ पर रहेगा, रोहतक के अंदर। और ये कब बना था, 2009 के अंदर बना था। ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी, रोहतक के अंदर रहेगी। और यह कब बनी थी, 1976 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। और IIM ये कब बना था, 2009 के अंदर बना था। इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। शॉर्ट फॉर्म में किसे क्या कहते हैं, IIM। जो कब बना था, 2009 को बना था। ठीक है, रोहतक शुगर मिल्स। रोहतक शुगर मिल जो कब बनी थी, 1956 के अंदर। रोहतक शुगर मिल कब बनी थी, 1956 के अंदर बनी थी। और महम शुगर मिल वो कब बनी थी, 1991 के अंदर। ठीक है, रोहतक शुगर मिल कब बनी थी, 1956 के अंदर बनी थी। और महम शुगर की मिल कब बनी थी, 1991 के अंदर बनी थी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कब बनी थी, 1976 के अंदर बनी थी। ठीक है, और क्या करेंगे, IIM ये कब बना था, 2009 के अंदर बना था। ठीक है, अब हम बात करेंगे रोहतक के प्रमुख व्यक्तियों की। किसकी बात करेंगे, रोहतक के प्रमुख व्यक्तियों की। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ मातूराम की। किसकी बात करेंगे, मातूराम की। प्रमुख व्यक्ति किसकी बात करेंगे, प्रमुख व्यक्तियों की। इसमें सबसे पहला नाम रहेगा मातूराम का। किसका नाम रहेगा, मातूराम का। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1866 में। कब हुआ था इनका जन्म, 1866 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये पिता किसके रहेंगे, चौधरी रणवीर सिंह। ये चौधरी रणवीर सिंह के क्या रहेंगे, पिता रहेंगी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1942 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1942 के अंदर हुई थी। और इनका जन्म कब हुआ था, 1866 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ इनका जन्म, सांगी गांव में। कहाँ पर हुआ इनका जन्म, सांगी गांव के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे चौधरी रणवीर सिंह की। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा की। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1914 के अंदर। इनका जन्म कब हुआ था, 1914 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम अभी हमने बताया था, इनके पिता का नाम रहेगा मातूराम।
और इनकी माता का क्या नाम रहेगा? इनकी माता का नाम रहेगा मामकोर। इनकी माता का क्या नाम रहेगा? मामकोर। 1941 में क्या हुआ? 1941 में सत्याग्रह में भाग लेने के कारण, सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इनको क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया था इनको। ठीक है। 1941 में क्या हुआ? इनको क्या है, सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था, जिनके कारण इनको क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। इनका पिता का क्या नाम रहेगा? इनके पिता का नाम रहेगा मातोराम, इनकी माँ का नाम रहेगा मामकोर। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1914 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। 1962 से लेकर 1966 तक ये क्या रहे थे? ऊर्जा मंत्री रहे थे। क्या रहे थे? ये ऊर्जा मंत्री रहे थे। 1962 से लेकर 1966 तक ये क्या रहे थे? ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा व सिंचाई मंत्री रहे थे। क्या रहे थे? ऊर्जा व सिंचाई मंत्री के पद पर रहे थे। ठीक है। 1966 और 67 में ये किसके पद पर रहे थे? स्वास्थ्य मंत्री। किसके पद पर रहे थे? स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहे थे। ठीक है। 1966 से 67 तक ये क्या रहे थे? स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहे थे। इन्होंने हरियाणा नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। इन्होंने हरियाणा पत्रिका, ठीक है, का प्रकाशन भी किया। ठीक है। 1966 से लेकर 1967 तक क्या रहे थे? स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। और 1962 से 66 तक ये क्या रहे थे? ऊर्जा एवं सिंचाई मंत्री के पद पर रहे थे। ठीक है। इन्होंने हरियाणा पत्रिका का प्रकाशन भी किया। और 2009 के अंदर क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। 2009 के अंदर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।